हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर इसका आप पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, तुर्की को। और अगर आपसे पूछा जाए एशिया का मरीज किसे कहा जाता था, तो चीन को। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता था और यूरोप का मरीज तुर्की को। आगे क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा को। लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए में है वनोन्मूलन, बी में है गहन खेती, ऑप्शन सी में है अति पशुचारण और डी में है अत्यधिक सिंचाई। तो ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक सिंचाई, इसका राइट आंसर होगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब रहता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर एमुनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन ए में है आपका सेनापति, बी है राजदूत, सी में है प्रधानमंत्री और डी में है गृह मंत्री। तो काउंट काबूर को विक्टर एमुनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है चूना पत्थर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। सीमेंट कैसे बनाया जाता है? तो चूना पत्थर को अत्यधिक ताप पे गर्म करके और जिप्सम को पीसकर मिलाकर सीमेंट का निर्माण होता है। तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदाता यानी कि वोट डालने का अधिकार कितने वर्ष का होता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है 16 वर्ष, बी में 17 वर्ष और डी में 18 वर्ष, सी में 18 वर्ष और डी में 21 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा 18 वर्ष। यानी कि जब आप 18 वर्ष का आयु हो जाता है तो आपको नागरिकता प्राप्त होता है। क्या? 18 वर्ष में नागरिकता प्राप्त होता है वोट डालने का। और अगर आपसे पूछा जाए कि मूल अधिकार कितने वर्ष पे प्राप्त होता है, तो जन्म लेने के तुरंत बाद मूल अधिकार या मौलिक अधिकार प्राप्त हो जाता है, लेकिन नागरिकता 18 वर्ष पर प्राप्त होता है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि पर आधारित नहीं है। देखिए चीनी उद्योग, ये भी कृषि पर आधारित है। कागज उद्योग, ये भी कृषि पर आधारित है। वस्त्र उद्योग भी कृषि पर आधारित है। और ऑप्शन डी में सीमेंट उद्योग तो एक कृषि पर आधारित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। आगे क्वेश्चन है, किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? ऑप्शन नंबर ए में है अरस्तु, बी में अब्राहम लिंकन। तो इसका राइट आंसर होगा अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। और अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि लोकतंत्र किसे कहते हैं या लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए चलाया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। और ये किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने। आगे क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व, तो इसका सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन है, अल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? तो अल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट का प्रयोग होता है। किसका? बॉक्साइट का। अल्युमिनियम किसका अयस्क होता है? बॉक्साइट का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइट। आगे क्वेश्चन है, कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला है, ऑप्शन ए में है अनवीकरणीय संसाधन,
बी में है नवीकरणीय संसाधन और सी में है जैव संसाधन और डी में है नो, इनमें कोई नहीं। तो अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा अनवीकरणीय संसाधन एक बार प्रयोग लाने के बाद समाप्त हो जाता है, यानी कि एक बार प्रयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाता है, उससे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन एक बार उपयोग करने के बाद उसे दोबारा उपयोग में लाया जाता है, क्या कहलाता है? नवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन का आपका उदाहरण हो जाएगा बिजली, पानी, पवन चक्की, ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन एक बार उपयोग करने के बाद पुनः दोबारा उपयोग में लाया जाता है। लेकिन अनवीकरणीय कोयला, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोयला कैसा है? अनवीकरणीय संसाधन, यानी एक बार उपयोग करने के बाद उसे दोबारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो कोयला कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय। आगे क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड क्या है? देखिए ये भी वीवीआई सवाल है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? सबसे पहले जानते हैं कि ऑपरेशन फ्लड होता क्या है। देखिए ऑप्शन ए में है कि बाढ़ नियंत्रण होता है, डेयरी विकास होता है, या बांध का रख रखाव करने वाला होता है, और डी में है नो, इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध देखिए डेयरी विकास से, किससे? डेयरी विकास से। ऑपरेशन फ्लड एक कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत 1970 में हुआ था। कब? याद रखना है, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुआ था? 1970 में। कब? 1970 में। डेयरी विकास एक दूध उत्पादन होता है। डेयरी विकास, ऑपरेशन फ्लड क्या होता है? डेयरी विकास की तरह होता है। डेयरी विकास एक दूध उत्पादन होता है। जिस तरह से हरित क्रांति होता है कृषि से संबंधित, उसी तरह से डेयरी विकास दूध उत्पादन से संबंधित होता है। दूध उत्पादन को ही क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति कहते हैं। तो डेयरी विकास के अंतर्गत किसानों को सहायता मिलता है दूध उत्पादन से। तो ऑपरेशन फ्लड एक कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 1970 में हुआ था। इसे दूध से संबंधित है। डेयरी विकास किससे संबंधित है? दूध से। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई। इसका सही आंसर क्या होगा? आरबीआई। ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? ये भी बहुत बार पूछा गया सवाल है क्लास 10th में कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरबीआई। इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है? केंद्रीय बैंक के नाम से जाना जाता है। किसे? आरबीआई को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दल बदल कानून क्या होता है? क्वेश्चन है कि दल बदल कानून किस पे लागू होता है? दल बदल कानून, सबसे पहले जानते हैं कि दल बदल कानून होता क्या है। देखिए ऑप्शन ए में दिया है कि दल बदल कानून किस पे लागू होता है। ऑप्शन ए में सांसद एवं विधायक पर, उपराष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति पर, या इनमें सभी पर। तो बात करते हैं दल बदल कानून की, तो दल बदल कानून सांसद एवं विधायक पर लागू होता है। अब जानते हैं कि दल बदल कानून क्या होता है। जैसे देखिए दो ठो कोई है, बीजेपी है, एक ठो आरजेडी है। जैसे बीजेपी तरफ से कोई नेता है, आरजेडी तरफ से कोई नेता है। अगर कोई नेता आरजेडी से बीजेपी की तरफ चला गया, उससे क्या कहते हैं? दल बदल, यानी कि इधर से उधर जाना क्या कहलाता है? दल बदल। दल बदल एक क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत बार कि दल बदल कानून से आप क्या समझते हैं। तो जैसे एक दल से दूसरे दल में निर्वाचित होकर उसे छोड़ देता है और किसी दल में शामिल हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? दल बदल कानून। यानी कि आरजेडी से कोई नेता है, अगर वो बीजेपी में चला गया तो उससे क्या कहते हैं? दल बदल। तो दल बदल कानून सांसद एवं किस पे लागू होता है? विधायक पे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांसद एवं विधायकों पर। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आगे क्वेश्चन है मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए में है 1850, 1852, 1854 या 1858। तो इसका राइट आंसर होगा 1854। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1854, 1854। आगे क्वेश्चन है सुनामी का संबंध है स्थल से। ऑप्शन नंबर ए है स्थल से, समुद्र से, आसमान से, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सुनामी क्या होता है। समुद्री तट पे जो लहरें उठती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सुनामी। क्या? सुनामी। तो सुनामी का संबंध किससे है? समुद्र से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुनामी का संबंध किससे है? समुद्र से। आगे क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष के लिए। अधिकतर जितने भी वार्ड होते हैं, मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, इन सभी का कितना? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सभी का कितना कार्यकाल होता है? 5 वर्ष। लेकिन जो राज्यसभा में बैठते हैं, राज्यसभा को जो सदन होते हैं, उनका कार्यकाल सिर्फ 6 वर्ष का होता है। कितना? राज्यसभा में बैठे सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। लेकिन ज़्यादातर जितने भी हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुखिया, सरपंच, सबका कितना कार्यकाल होता है? 5 वर्ष। याद रखना कितना? 5 वर्ष। आगे क्वेश्चन है
खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में है ISI मार्क, हॉल मार्क, एग मार्क या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले जानते हैं कि ISI मार्क क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि ISI मार्क क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान जितना भी होता है सब उस पर ISI मार्क होता है। जैसे कि एप्पल कंपनी है, उसका चिन्ह क्या है? एप्पल है। फेसबुक है, उसका चिन्ह क्या है? एफ है। व्हाट्सअप है, उसका चिन्ह क्या होता है? W होता है। उसी तरह से ISI मार्क होता है। मार्क मैंने चिन्ह होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, कुकर हो गया, तार हो गया, स्विच हो गया, इस उस सब पे ISI मार्क रहता है, ISI चिन्ह रहता है। उसे क्या कहते हैं? ISI चिन्ह। वो क्या होता है? ISI मार्क, ISI चिन्ह। हॉल मार्क क्या होता है? तो जितने भी आभूषण होते हैं सोना, उसकी पहचान करने के लिए किसकी आवश्यकता है? हॉल मार्क की। और ऑप्शन नंबर सी है एक मार्क। तो एक मार्क कृषि या खाद्य पदार्थों पर लगाया होता है। और इस पे जो एक मार्क लगाया होता है वो भारत सरकार के द्वारा निरीक्षण भी होता है एक मार्क के प्रोडक्ट पे। तो एक मार्क, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि खाद्य पदार्थ की शुद्धता के लिए तो एक मार्क का होना आवश्यक है। किसका? एक मार्क का। खाद्य पदार्थों की शुद्धता किससे खाद्य पदार्थों की शुद्धता के लिए जांच के लिए किस चिन्ह का आवश्यक है? एक मार्क। आगे क्वेश्चन है, हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी नागरिकों को। जो वियतनाम में फ्रांसीसी नागरिक थे उन्हें कोलोन कहा जाता था। क्या? कोलोन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है बॉक्साइट, तो ए एल्युमिनियम का अयस्क होता है। अब्रक, ऑप्शन नंबर बी है अब्रक। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? अब्रक। या आपसे पूछेगा सवाल कि कोडरमा किसका अयस्क है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? अब्रक का। किसका? अब्रक का। यहाँ पे क्वेश्चन घुमा कर पूछा है कि निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अब्रक, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है लालटेन, बी में है तीर, सी में है बंगला और डी में है साइकिल। तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बंगला छाप, यानी कि घर छाप। बंगला मतलब घर होता है। तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बंगला छाप। आगे क्वेश्चन है, मानव पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी। यानी कि मानव के लिए स्वास्थ्य एवं सेवाएं भी जरूरी है, आवास मतलब घर की भी जरूरी होता है, शिक्षा, ये तो सबसे पहले शिक्षा की जरूरी होता है मानव के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें सभी मानव पूंजी निर्माण के लिए घटक है, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा सभी जरूरी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। बिहार झारखंड से अलग होकर गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000। याद रखना कब? 15 नवंबर 2000। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 100 दिनों के लिए रोजगार। नरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब मजदूरों को रोजगार दिया जाता है। कितने दिनों के लिए? 100 दिनों के लिए। जो गरीब जो होते हैं उनके लिए नरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत 100 दिनों के लिए रोजगार दिया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 में। 1885 में। कब? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा गया सवाल है, नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए या सूती कपड़ों के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अखबारी कागज के लिए। नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है, जवाहर योजना लागू हुई थी, जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1989 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1989 ईस्वी में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को 100 दिनों के लिए रोजगार दिया जाता है। क्या? 100 दिनों के लिए। और ये जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था? 1989 में। याद रखना कब? 1989 ईस्वी में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल बनाया जाता है, यानी पीतल किससे बना होता है? ऑप्शन नंबर ए है तांबे से, जस्ते से
या तांबे और जस्ते दोनों से, और डी में तांबा, जस्ता और टिन से। तो पीतल बनाने के लिए तांबा और जिंक का उपयोग होता है। किसका? जिंक का। जिंक और जस्ता एक ही होता है, इसका परमाणु संख्या 30 होता है जिंक का, इसे Zn से सूचित किया जाता है। तो पीतल किससे बनाया जाता है? तांबा और जिंक दोनों से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, तांबा और जस्ते से। तो मिलते हैं अब कल नए वीडियो में। अगर इसका आप PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।